कल तुम बहुत अच्छी लग रही थी। तुम कलर तुम पे बहुत सूट करता है। सब मुझे तुमसे बहुत डर लगने लग गया है। मेरे ख्वाबों में छाने लग गई हो तुम। आप क्या कह रहे हैं? क्या करूं मैं? पता नहीं, मैं आपको कोई इल्जाम तो नहीं दूंगी। हम दोनों अपनी जिंदगी में तन्हा हो गए हैं बस। हमारी कुछ वैल्यूज भी हैं। ऐसी बात का क्या फायदा जो हमें बदनाम करते। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यूसुफ मेरा बेटा, यूसुफ, सबा, सबा, जल्दी आओ। जल्दी ठीक हो जाएंगे। चल। कितनी मुद्दत बाद मिला था उससे मेरा नसीबा, मार दिया मेरे यार को तूने, जा बेदर्द रकीबा। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे यूसुफ। तो सब चेक कर लें जरा। देखिए मैंने रिपोर्ट, रिस्पॉन्ड किया इसने। अभी मुझे लगता है 2 हफ्ते लगेंगे, लॉस्ट रहेगा अभी 2 हफ्ते तक। हमें इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ेगा। मैं इनको घर ले जाती हूँ। सब बचपना मत करो, इनको तुम लेकर नहीं जा सकती घर। रिहेबिलिटेशन सेंटर की जरूरत है, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। हमारा बहुत अच्छा सेंटर है, तुम कुछ नहीं कर सकती इसके लिए। इनको मेरी जरूरत है, घर की जरूरत है। मैं जानता तक नहीं, तुम्हें पहचानता नहीं है वो। जानते हैं ये मुझे, शायद सुनते भी हैं और समझते भी हैं।
मेरे हाथों से तो मुरझाया हुआ पौधा भी हरा हो जाता है। ये तो फिर मेरे शौहर हैं। आप देखते जाइए। ये देखिए यूसुफ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। गुलाब के फूल हैं ये। आपको बहुत पसंद है ना गुलाब के फूल? यूसुफ, यूसुफ आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? यूसुफ मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मैं इस दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकती यूसुफ। मुझ में अब हिम्मत और हौसला नहीं रहा। अच्छा अच्छा, और इसमें ठीक है। अच्छा चलो, शुक्र है आप मिल गए। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे ढूंढ रही थी। क्यों? आपके अलावा मेरा और यूसुफ का है ही कौन? आप उन्हें इतना फीका खाना क्यों खिलाते हैं? मैं मकई की रोटी बना के लाई हूँ, खिला सकती हूँ। कहते तो वो कुछ नहीं है, मगर शायद उनको अच्छा नहीं लगता। इतने छोटे काम के लिए आप मुझे ढूंढ रही थी? यूसुफ की वेलबींग इतनी छोटी बात तो नहीं है। अब तो मैं घर भी जाती हूँ तो भागती भागती यहाँ आती हूँ। फूफो कहती हैं कि वो मुझे ढूंढते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदिल, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। नहीं यार, मैं डॉक्टर, मेरा फर्ज है ये सब कुछ करना। मेरा आपका कोई रिश्ता तो नहीं है। सब मकई की रोटी खिला देना। जो ख्वाहिश तुझे है मुझे भी है, कि है एक जैसी ही आंखें नम, है तेरी तरह मेरी आरज़ू, मैं किसी को देखूं करीब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं अब आप? आप तो पहले से बेहतर लग रहे हैं। मिस सर की तबीयत पहले से बेहतर है अब। सर बाजू दीजिएगा। सर सर मैंने आपका ब्लड प्रेशर लेना है। अब मैं कहती हूँ यूसुफ आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। यूसुफ आपका ब्लड प्रेशर चेक। His motor skills are perfect, doctor. When he talks, he makes sense. How are you? गुड। Cute. Say hello to Dr. Adil. वाह, ये काफी तेजी से रिकवर कर रहे हैं। जल्दी ठीक होकर घर चला जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।
ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दरवाजे में हाथ आ गया था। Are you sure? इसने तो नहीं मारा तुम्हें कहीं? मेरे ख्याल में आपके राउंड का वक्त हो गया, आप जाइए। सबा मत छुपाओ, ऐसी हालत में पेशेंट वायलेंट हो जाता है। मेरा पेशेंट, आई हैव द राइट टू आस्क। मुझे बताओ, इसने तो नहीं मारा तुम्हें? आप पेशेंट से ज्यादा मेरे हाथ की फिक्र कर रहे हैं। जानते हैं इसको क्या कहते हैं? क्या? दखलंदाजी। चले राना जी, आज मैं आपको कुछ सिखाती हूँ। बोले पा, ट्राई करें मैम। बोले पा, पानी। बोले मैम ट्राई करें, आप बोल सकती हैं। अच्छा चलो छोड़े, मम्मी बोलती। बोले माँ, मम्मी। बोले 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आप ट्राई करें, आप बोल सकती हैं। बोले माँ। हाँ चलिए अब पापा बोलते। पा, हाँ ऐसे ही मैम, ट्राई करें, आप कर सकती हैं। बोले माँ, मी। जी ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, बाय। आपने बुलाया मुझे? बैठे। आपने फिर क्या सोचा है यूसुफ को रिहैब में भेजने का? आप राना को रिहैब में क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? राना को जरूरत नहीं है रिहैब में जाने की। उसकी फैमिली है, वो यूएस चली जाएगी। यूसुफ की भी फैमिली है, लावारिस नहीं है वो। डिस्चार्ज होंगे तो घर जाएंगे। पल में गैर कर देती हो तुम। गैर हैं आप राना को बचाने के लिए यूसुफ को यहां से भगा रहे हैं। तुम हमेशा मेरी नेक नियति पे शक करती हो। शक ना करती अगर आपको अपनी आंखों से ना देख लेती। आपको क्या लगता है यूसुफ राना को देख के चीखे थे? उनको तो परवाह भी नहीं थी कि सामने राना थी या कोई और औरत। यूसुफ इस हालत में भी राजी है मुझसे। उनकी एक अदद बीवी है जिसका उन्हें इंतजार रहता है। वो यहां से घर जाएंगे। प्लांट्स रह गए थे कुछ मेरे, वही लेने के लिए आई हूँ। तुम्हें प्लांट्स याद रह गए? मैं भूल गया। So why are you trying to avoid me? बहुत अजीब सी बातें कर रहे हैं आप। यूसुफ और राना बीमार थे, ठीक हो गए आप। बल्कि आपकी मेहनत और कोशिश की वजह से ही ठीक हुए हैं ना। हमने जो चाहा था वो हमें मिल गया है आदिल। Is that so? अच्छा ठीक है, अपने प्लान्स लेके तुम जाओ यहाँ से। गो। जा रही हूँ मैं, वैसे भी यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आई थी। सुनो, कभी कभी जिंदगी में वो भी हो जाता है जो हम चाहते नहीं है।
फुप्पो, हमारी सारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? थक गई है मेरी बेटी। वो लोग उन्हें रिहैब में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर आदिल क्या कहते हैं? डॉक्टर आदिल की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। वैसे भी वो यूसुफ और राना को लेकर अब तक शक में मुब्तला हैं। वो यूसुफ का डॉक्टर है। अगर वो ना होता तो शायद यूसुफ सेहतयाब ना हो सकता। तुम क्या हो जाता है सबा बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। ये तो एहसान फरामोशी वाली बात है। तुम जानती हो ना, उसने अपने खर्चे पे दिन रात एक करके उसका इलाज किया। यूसुफ का अगर कोई भाई भी होता तो शायद वो इतना ना करता। वो तो मेरे लिए एक फरिश्ता है बेटी। मुझे नहीं अच्छा लगता वो। बस सबा, अब उसके खिलाफ बेटा कोई बात मत करो। अरे आखिर इंसान है, कहीं कोई गलती से कुछ कह दिया होगा उसने। ये दिखाओ हाथ, ये लो। ऐसी हथेली होती है दुल्हन की। तुम यूं करो, कल अपनी हथेलियों पे मेहंदी लगाओ। अरे यही तो दिन है सजने संवरने के। हाँ, मेहंदी? फुप्पो सब मजाक उड़ाएंगे। नहीं, अरे शौहर की पसंदीदा खुशबू लगाने का हुक्म है। तुम जानती हो उसको मेहंदी की खुशबू कितनी पसंद है। मैं तो कहती थी कि यूसुफ, तुम में कोई पुरानी रूह है। तुम्हें सब वो चीज़ें पसंद हैं जो पुरानी हैं। सारी खुशबुएं पुरानी, से मेहंदी, मोगरा, चंपा, मोतिया। और देखो, दुल्हन भी लेके आया तो लखनऊ से। भूल जाओ, लड़ाई झगड़ा भूल जाओ बेटी। यूसुफ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने चलना शुरू कर दिया है। आराम से। चलो, आहिस्ता आहिस्ता। चलने में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? यूसुफ, आप ये क्या कर रहे हैं? यूसुफ, यूसुफ छोड़े मुझे। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े, ये क्या कर रहे हैं आप? यूसुफ, यूसुफ मेरा हाथ छोड़े। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। यूसुफ, होश में आए, मुझे छोड़े। ये क्या कर रहे हैं आप? यूसुफ, यूसुफ मुझे छोड़े। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो तुम? मोहतशम, सिडेट करो इसे। वन बॉय, इसको सिडेट करो।
यस। ये आपके लिए। खाना खाया आपने? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना। डॉक्टर आदिल का ऑर्डर है कि आपको खाना खिला दिया जाए, और इस पेशेंट के साथ किसी लेडी को ठहरने की इजाज़त नहीं है। आपके लिए गेस्ट रूम तैयार कर दिया गया है, आप वहाँ जाके आराम कर लीजिए। मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन मैम, बाहर हमारा स्टाफ खड़ा है और आपकी वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा। आप अगर घर जाना चाह रही हैं तो आप जा सकती हैं। लेकिन आप प्लीज़ खाना खा लीजिए, आप डॉक्टर आदिल से जाके मिल लीजिए। आपके हस्बैंड की वजह से वो आज यहीं ठहरेंगे। थोड़ी देर के लिए उस पेशेंट के पास रुक जाओ। आई एम कमिंग इन अ वाइल। कॉफ़ी पीने आई हूँ, सुबह से सर दर्द हो रही है। हाँ, कैंटीन में ही हूँ। जस्ट गिव मी 10 to 15 minutes, आई विल बी देयर। ठीक है? हाँ, उसका बीपी वगैरह चेक करो। ठीक है? आप यहाँ? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्यों? वो आपसे एक बात करनी थी। कौन सी बात? कल रात बड़ा हंगामा हुआ। क्या? कैसा हंगामा? डॉक्टर आदिल ने मिस्टर यूसुफ को थप्पड़ मार दिया। क्या? हाँ, क्यों? मिस्टर यूसुफ सबा के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कैसी बदतमीजी? बीवी है वो उसकी। अब ये बात डॉक्टर आदिल को कौन समझाए? इतनी मेच्योर एज में ऐसी हरकत हद होती है। थप्पड़ मारना गलत था, लेकिन ये बात भी सच है कि मिस्टर यूसुफ अपने होश हवास में नहीं। उन्हें रिहैब में तो भेजना पड़ेगा। तो ये खबर देने के लिए मुझे ढूंढ रहे थे? तो आप क्या समझे? क्या मतलब? मैं क्या समझूंगी? डॉक्टर आयशा, सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी है, मैं सबसे छोटा हूँ। इसके अलावा कुछ जानना चाहेंगी मेरे बारे में? जी, मुझे अभी राना को देखना है, मैं जाती हूँ। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। सबा, कुछ नहीं सुनना मुझे। I know it's difficult, but कहाँ जा रही हो? घर। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपने मेरे शौहर को क्या समझ के थप्पड़ मारा था? देखो, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उसको संभालना बहुत जरूरी था। वो मेरे शौहर हैं, हक है उनका मुझ पर। वो आपकी बीवी को आवाज लगाए आपसे बर्दाश्त नहीं होता, अपनी बीवी को हाथ लगाए आपको अच्छा नहीं लगता। ये सब कुछ क्या है डॉक्टर आदिल? सबा देखो, आई एम अ डॉक्टर, मुझे पता है कि इस तरह के पेशेंट्स को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। ऑलराइट? आप मेरे शौहर का इलाज करें और मैं आपसे रोमांस करूं, यही चाहते हैं ना? हम एक दूसरे से नहीं किसी और से मंसूब हैं, लेकिन ये अंदर का जानवर ही है जो कभी भी कोई भी तकाजा कर बैठता है। अंदर का जानवर मोहब्बत नहीं करता। जहाँ ज़ब्त और इख्तियार नहीं, वहाँ मोहब्बत नहीं। ज़ब्त और इख्तियार का हक सिर्फ तुमने और मैंने अदा करना। यूसुफ और राना ने तो ज़ब्त और इख्तियार का हक अदा नहीं किया। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही।
अनकही के मेरे खुदा है तेरे सिवा, ये सभी मसीहा अजीब से मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं। कल तुम बहुत अच्छी लग रही थी, कलर तुम्हें बहुत सूट करता है। सब मुझे तुमसे बहुत डर लगने लग गया। मेरे ख्वाबों में छाने लग गई हो तुम। हेलो, यूसुफ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते आप? आप चुप क्यों हैं? मुझसे बात कीजिए। आप जब ठीक हो जाएंगे ना तो हम घर चलेंगे। आना, तुम्हारे लिए मैं फ्लावर्स लेके आ ही रहा था। अब अगर तुम मेरे से बात नहीं करोगी, चुप बैठी रहोगी इसी तरह, तो जाहिर है मैं इधर उधर तो देखूंगा ना। ये प्रेजेंट मैं किसी और को दे देता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे बाल ब्रश करता हूँ।
सर मिसेस यूसुफ हंगामा कर रही हैं। मैडम कमरा खाली कर दें, इनको रिहाब में शिफ्ट करना है। डॉक्टर आदिल के आर्डर्स हैं। ये आप लोग सारे फैसले खुद कैसे कर सकते हैं? मुझसे पूछे बगैर यूसुफ को कहीं भी शिफ्ट नहीं करेंगे आप? मैडम आप हर बात में पंगा करती हैं। कितनी मेहनत करके डॉक्टर आदिल ने आपके शोहर को पाँव पे खड़ा किया है, लेकिन आप खुशी नहीं होती। डॉक्टर आदिल अगर अपने वालिदैन की इतनी खिदमत कर लेते तो जन्नत तो कंफर्म थी। आपको वहाँ भी 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा। खैर शोहर किसके हैं? क्या बात है? सर मैडम इस फैसले से खुश नहीं हैं, हालांकि इनके शोहर पहले से काफ़ी बेहतर हैं। देखो सावा, मेडिकली वो बिल्कुल फिट है। उसके लिए हम हॉस्पिटल का कमरा एंगेज करके रख नहीं सकते। ही नीड्स अ रिहैब। जाके पेपर साइन करो और उसको रिहैब में ले जाओ। मेडिकली फिट हैं तो घर ठीक है। डोंट बी अ फूल, ही नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। उनको घर की ज़रूरत है, आप डिस्चार्ज कर दें उन्हें। आई कांट डू दिस, मैं उसका डॉक्टर हूँ। आप गार्डियन तो नहीं है ना? मैं सारा बंदोबस्त कर लूँगी। बहुत जिद्दी हो तुम, अकेली हैंडल नहीं कर सकोगी उसे। अब ये हॉस्पिटल और आपका साथ छोड़ने का वक्त आ गया है।